करेंगे जहां एक लड़की ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर एक कथित प्रेमी और विद्युत कर्मी की हत्या करवा दी। लाश को जंगल में फेंककर सभी आरोपी फरार हो गए। वारदात टिकैत नगर थाना क्षेत्र की थी और इस पूरी वारदात को हम बताते हैं कि जब वारदात हुई तो सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक की शिनाख्त खजूरी गांव के विद्युत कर्मी धर्मेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने विद्युत कर्मी धर्मेंद्र की लाश 30 अक्टूबर को बरामद की थी और अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था और पुलिस ने 11 नवंबर को इस हत्याकांड का खुलासा किया और इस वारदात में लड़की सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वारदात की वजह अवैध संबंधों को लेकर जो विरोध था उसको लेकर अंजाम दिया जाना बताया गया, यानी कि इस तरह का विरोध था जिसको लेकर उसको रास्ते से हटाने के लिए लोगों ने षड्यंत्र किया। पुलिस के अनुसार लाश बरामदगी के एक दिन पूर्व ही धर्मेंद्र की लाठी डंडों से हत्या की गई थी। पुलिस ने वारदात के बाद से ही मृतक की कॉल डिटेल और उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह पाया कि धर्मेंद्र की मौसी की लड़की का प्रेम संबंध गांव के ही शाहिद के साथ था। लड़की के घर धर्मेंद्र का भी आना जाना था। धर्मेंद्र भी लड़की को फोन किया करता था। इस पर हत्या अभियुक्त शाहिद को आपत्ति थी। शाहिद ने कई बार लड़की के फोन में धर्मेंद्र के नंबर को ब्लॉक किया था। 30 अक्टूबर को रात करीब 9:30 बजे के बीच शाहिद व लड़की ने योजना बनाई और इस योजनाबद्ध तरीके से धर्मेंद्र को बहाने से खजूरी के पास आम के बाग में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन धर्मेंद्र को यह बात पता नहीं थी। जहां लड़की शाहिद तथा 2 अन्य साथी नूर मोहम्मद, असलम ननकू पहले से मौजूद थे। धर्मेंद्र जैसे ही मोटरसाइकिल से पहुंचा तो पहुंचते ही लड़की नूर मोहम्मद तथा शाहिद आदि लोगों ने मिलकर उसे मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया और उस पर डंडों से कई बार प्रहार किए और मरणासन कर दिया। हालांकि मर पहले ही चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों ने धर्मेंद्र के गले में बंधे रुमाल से उसके गले को कस दिया, जिससे उसे वहीं पर मरा मानकर चले गए। लेकिन हत्या चूंकि हो चुकी थी और उसके बाद लड़की व शाहिद ने खून से सने बांस के डंडे को थोड़ी दूर ले जाकर एक खेत में जला दिया और मृतक धर्मेंद्र की लाश को तालाब में फेंक दिया, जिससे कि घटना का पता न चल सके। लेकिन वो कहावत है कि हत्या चाहे किस तरीके से अंजाम दी गई हो, इसके प्रमाण हत्यारे छोड़ ही जाते हैं और यही था कि हत्यारों द्वारा की गई धर्मेंद्र की हत्या में भी धर्मेंद्र की मोबाइल की कॉल डिटेल, कई बार ब्लॉक किया जाने वाला मोबाइल नंबर तथा गांव में आपसी चर्चाओं के बाजार में इस वारदात को अंजाम तक अर्थात खुलासे को कराने में एक बड़ी मदद भी मिली है। वही इस वारदात से एक बात तो जरूर साबित होती है कि प्रेम संबंधों का बेहद खौफनाक होता है और वही हुआ कि धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति को प्रेम कथा में अवरोध की वजह उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़े। इसलिए वैशाली एक्सप्रेस की अपील है कि दिन के उजाले में आप कहीं भी निकलिए और जरूरत हो तो आप किसी को बता के निकलें, नहीं तो इसी तरह से आपके दुश्मन आपका पीछा कर रहे होंगे और आप धर्मेंद्र की तरह कभी भी शिकार हो सकते हैं। हालांकि हर वारदात की वजह 20 अक्टूबर को थाना टिकैत नगर के अंतर्गत चिर्रा के तालाब में एक युवक का शव मिला था, जिसकी मोटरसाइकिल भी वहां मौजूद थी और उसके थोड़ी बहुत चोटें थीं। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता था कि वो तेज़ रफ्तार में बैलेंस नहीं कर पाया गाड़ी को और वो गाड़ी तालाब में घुस गई और चोट लगने के कारण मृत्यु हुई, ऐसा प्रथम दृष्टया लगता था। लेकिन पोस्टमार्टम में एंटीमार्टम इंजरीज आईं और उसके माथे पर चोट के निशान थे, गहरे चोट के निशान थे, जिससे ये शक हुआ कि इसके साथ कोई घटना हुई है। हमारी पुलिस टीम ने खास करके एसपी साउथ और सीओ राम सनेही घाट ने बड़े परिश्रम के साथ अपनी टीम का परीक्षण किया, उन्हें निर्देशित किया और इंस्पेक्टर टिकैत नगर ने बड़े सूझबूझ के साथ, धैर्य के साथ इस केस का खुलासा किया है। खुलासा करने पर जानकारी हुई कि ये मृतक संविदा कर्मी था बिजली विभाग में
यही नहीं हो सकती। इसके अलावा बात करेंगे हाथरस की। मुखबिर की सूचना पर हाथरस पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आईपीएल में सट्टा लगाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 4 मोबाइल और 70,000 की नकदी बरामद हुई है और सटोरियों को जेल भेजा गया है। बता दें, हाथरस पुलिस विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के थाना कोतवाली सिकंदरा मऊ कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर ऑनलाइन आईपीएल सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले सटोरिये बहार मियां को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 4 मोबाइल और 70,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में थाना कोतवाली सिकंदरा मऊ प्रभारी प्रवेश राणा ने खुलासा करते हुए पकड़े गए सटोरियों को जेल भेजा है। और इस पर क्षेत्राधिकारी सिकंदरा मऊ सुरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। पुलिस अधीक्षक हाथरस महोदय के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम के अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में दिनांक 10/11/2020 को थाना सिकंदराराव पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले शातिर अभियुक्त बहार मियां और गांधी पुत्र बिंदु निवासी मोहल्ला हुरमतगंज कस्बा व थाना सिकंदराराव हाथरस को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 4 मोबाइल फ़ोन 70,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की